अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। फिर से कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम का घिनौना खेल खेलने की साजिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही और आनंद गुलबर्गा की हजरत लाडले मश्क दरगाह को ही मंदिर बताते हुए सियासी लीडरों की मौजूदगी में दरगाह इहाते में पहुंचकर पूजा की गई। इसे इंतहा ही कह सकते हैं कि मरकजी वजीर भगवंत खुबा और भाजपा की कई लीडरों की मौजूदगी में दरगाह इहाते में इस काम को अंजाम दिया गया, जिससे माहौल तशद्दुद में तब्दील हो गया। और जब पुलिस ने वहां के नौजवानों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो महज हैबत खाकर 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। इंतजामिया की जानिब से तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन हालात बेकाबू होते देखे जा रहे हैं। इंतजामिया ने 144 दफा तो लगाई, लेकिन यहाँ के अवाम का कहना है आरएसएस और हिंदुत्ववादी तंजीमों के अपराधों के साथ भाजपा लीडरों का इहाते में दाखिल होना और वहां जाकर पूजा करना ही फसाद को अंजाम देने की साजिश बताई जा रही है। तो बड़ी तादाद में भी भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस की जानिब से घरों में घुसने की कार्रवाई करने पर लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। अब आनंद गुलबर्गा में 300 के करीब मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने को लेकर एहतजाज भी किया गया और बेगुनाहों को रिहा करने की मांग करते हुए भाजपा के इशारे पर अक़लियती समाज को निशाना बनाने की बात अवाम के जानिब से कही जा रही है। कैसे फिरका परस्तों को आजाद छोड़कर रियासत का माहौल तशद्दुद में तब्दील करने की एक तरह कोशिश की जा रही है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हिजाब मामले को लेकर इसी तरह तनाव बरकरार रखने की कोशिश की गई। हुकूमत और मीडिया दोनों की जानिब से इस तरह के काम को अंजाम दिया गया। फिरका परस्त तंजीमों को खुली छूट दी गई और इनके लीडर जो भी मन में आए बके जा रहे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा अक़लियती समाज का कहना है। लिहाजा जब यूक्रेन मामला चल रहा है और फिर से भाजपा की मरकजी हुकूमत और रियासत की हुकूमत नवीन की मौत, जो कर्नाटक से जिसकी मौत हुई है, उसे लेकर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। मामले को फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जोरों पर है। इससे पहले भी हमने देखा कि चिकमंगलूर दादा पहाड़ को लेकर अरसे से माहौल को मजहबी तशद्दुद में तब्दील करने की मुस्तकिल कोशिशें जारी रही। अब तो रियासत में आए दिन इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है। कब किस शहर को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर ताज्जुब की फिजा को आम करेंगे कह नहीं सकते। हिजाब के बाद हर्षा कत्ल को लेकर इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में रैलियों के जरिए से एक समाज को गालियां देना और इनकी नस्लकुशी बात करना अब आम होता जा रहा है। जाहिर है इसके पीछे सियासी मंसूबे हैं, इसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्या किसी समाज को और खासकर अक़लियती समाज को भारत से भगाना या इन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए कहना और इन पर किसी तरह कार्रवाई न होना आखिर किस तरफ इशारा करता है? क्या वाकई इंतजामिया पर हुकूमतों का दबाव होता है? खैर, अब मामला और आगे बढ़ते हुए आनंद गुलबर्गा तक पहुंचा है। इससे पहले राम सेना के मुतालिक ने तो श्रीरंगपट्टन के मस्जिद आला को ही मंदिर कहकर मामले को गर्म करने की कोशिश की थी और अब तो खुलेआम पूरे कर्नाटक में श्रीरंगपट्टन चलो की मुहिम चलाने की बात कही जा रही है। और इनके बयानात के पीछे क्या साजिश हो सकती है, ये भी आसानी से मालूम होता दिखाई दे रहा है। अब गुलबर्गा आनंद को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर भी दरगाह के बहाने हिंदू मुस्लिम की कोशिश भाजपा की जानिब से की गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर हासिल हुई है। वो 2 कौन है इसके तफसीलात तो हासिल नहीं हुए, लेकिन 2 की मौत बताई जा रही है। अब तो भाजपा के लीडर खुलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जहां यूक्रेन रूस जंग आलमी जंग में तब्दील होने की बात कही जा रही है, वही भारत सरकार यूक्रेन में फंसे बच्चों को लाने में भी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम खेल में किसी तरह कोरोना फिर अब यूक्रेन को दरमियान में आता दिखाई दे रहा है। लिहाजा इसमें भी हिंदू मुस्लिम की कोशिश इन्हीं संघी विचारधाराओं की जानिब से अंजाम दी जा रही है। जब भारत की मोदी सरकार मुल्क के 30,000 से ज्यादा बच्चों को भारत लाने में नाकाम होती दिखाई देने लगी, तो यहाँ भी आईटी सेल और प्रोपेगेंडा के जरिए नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है। पोलैंड में किसी भी मुसलमान को घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा पोलैंड की संसद में कहा गया था। झूठा प्रोपेगेंडा इन्हीं संघियों की जानिब से चलाई जाने की बात सामने आई है और जब फैक्ट चेक में जाहिर हुआ कि इसके पीछे इन्हीं संघी विचारधारा के लोग हैं जो झूठे प्रोपेगेंडे इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए से फैलाते नजर आए। जाहिर है इसके पीछे 5 रियासतों में हो रही हार इन्हें दिखाई दे रही है और किसी तरह कुर्सी न छोड़ने के लिए यही घिनौना खेल खेलने की फिराक में नजर आ रहे हैं। अब तो आनंद मामला खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मरकजी वजीर का इसमें शरीक होना आखिर क्या हो सकता है। कर्नाटक को अब हॉटस्पॉट बनाने की मुकम्मल साजिश नजर आ रही है। पता नहीं और कौन कौन से गाँव में इस तरह फसाद को बर्पा किया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा तवज्जो की बात यह है कि इंतजामिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज गुलबर्गा में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भाजपा लीडरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस पर भी इल्जाम लगाया गया है। लिहाजा आनंद का मामला महज इत्तफाक नहीं है और यह सियासी साजिश का एक हिस्सा है। जैसे श्रीरंगपट्टन की मस्जिद, गदक की मस्जिद,
हिजाब मामला, हर्षा का कत्ल और अब अलन दरगाह को लेकर फसाद। अब मुल्क के बाशऊर तमाम मज़ाहिब के, धर्म, जात पात, भाषा के लोगों को सोचना होगा कि शिक्षा, सेहत, रोजगार, महंगाई पर आवाज उठाना है या फिर यूं ही धर्म के नाम पर लड़ते रहना है। क्योंकि आप क्या सोचते हैं इस पर ही देश का भविष्य और मुस्तकबिल होगा। यही सच्चाई है और यही आज का पैगाम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है? ये कैसी है बच्ची, जान छोड़े बाबा, ये क्या बात है हमारे को? रे ला, ये पुलिस आके आवाज सुनकर मेरा आदमी गया। रे ला, मैं क्या करूँ? रे ला, मैं कैसा देखूँ? ये माँ, ये क्या आफत है? रे ला सर अभी ऐसा पुलिस ऐसा ये धड़ दरवाजे कर रहे लोग, ऐसा ये कर रहे, भाग कर रहे। कहाँ से ऐसा तो बोलो, दवाखाने ले जाने, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। इन्हों कौन थे जिसका इंतकाल हुआ? वो हमारे अब्बा थे जी। क्या नाम है उनका? फारूक अंसारी वतुल्ला। क्या उम्र थी उनकी? उम्र थी 75 थी उम्र उनकी। क्या हुआ हादसा, क्या हुआ है? हादसा ऐसा हुआ था, बैठे थे, नमाजों पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद पुलिस आके धड़ धड़ आड़ी दौड़ा ठोक रहे, ये कर रहे। क्या हो रही, क्या हो रही, बेचन करे एकदम उन्होंने। क्या हो रहा है जब्बा करो, मेरे को छुपाते उन्होंने, पुलिस पकड़ रहे बोल के। मैं बोला नको ये करो, जब्बा करो, ये करके हाथ वो घुमा रहे थे। थोड़ा पानी पियो दे, बोले पानी पिए सो करके ये हो गई जी। उन्होंने क्या करना बोलो। मैं हमारा दरगाह में खबरस्तान है, हमारे को जानी नहीं दे रहे अंदर दरगाह में खबर मैयत करने के लिए, खड्डा खोदने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। परमिशन यहाँ की पुलिस बोलते हैं, परमिशन लिए क्या बोलते हैं, आते परमिशन के लिए जा रहे तो परमिशन नहीं दे रहे। वहाँ की पुलिस चढ़े हैं पूरे दरगाह में, जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। नहीं, जो इंतकाल हुआ सो है हमारे पूरे बिरादरी को दरगाह में रखते हैं, दादा के पास हमारे। तो खड्डा खोदने नहीं दे रहे, तो वहाँ मैयत लेकर नहीं दे रहे। तो ये मैयत कहाँ रखना? कौन बोले नको लेके आओ बोल के? पुलिस वाले किसको बोले? यहाँ आके बोले ये हमारे लोगों को, जो हमारे लोग खड्डा खोदते नहीं, उनको मना करे। उन्होंने तो खड्डा खोदने गए तो वापिस भेजे। क्या बोल के? नहीं खोदने देते, अंदर परमिशन नहीं है, नहीं जाने देते। परमिशन किससे लेना कहते? नहीं, परमिशन ही नहीं है, तुम्हारे को परमिशन लेकर कहाँ से? ऐसा बोल रहे क्या? परमिशन नहीं मिलता, हमारे कोई परमिशन नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा। जब भी इंतकाल हुआ हमारे को दरगाह में रखते हैं। अच्छा नहीं, जब भी इंतकाल होता है तो पुलिस वालों को पूछ के वहाँ खड्डा खोदते क्या? खुद नहीं ना, नहीं ना। हाँ धक्का मारने में दरवाजा खुली, पूरे धड़ा 15-20 पुलिस घुसे अंदर। घुसने में बच्ची को से ढकले, मेरे को ढकाल को नहीं। कहा है आदमी बताओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ है बताओ। बोले रात में जाके बाहर जटानी बच्चे को लग गया घर में से उठा को, और हमारे बच्चे नहीं है वहाँ। कल हमारे आदमी सो गए तो उनको पकड़ो, काला पकड़ो, घिसड़ने से लेको गए हमारे आदमी को भी। 20-25 पुलिस पूरा घर घेर लेने लगे अंदर। घर पे अकेले थे, कोई भी नहीं थे। आदमी को नहीं थी परेशानी लाई, भाग को गई पूरे जने। लेडीज रहने की वजह से पुलिस आ रहे, दन घुस रहे एकदम से। धक्का मुश्ती में हमारे खाला का इंतकाल हुआ। हमारे को इंसाफ होना, ये पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलती हमारे पास। हमारे को कल से ऐसा तंग कर रखे अलन में। हमारे आज 2 जान गए हमारे अलन में, पुलिस की वजह से 3 जान गए अलन में हमारे पुलिस की वजह से। नहीं, वो पुलिसों के साथ में अलन के पुलिस वाले कौन थे? हमारे पूरे बाहर की पुलिस है, पूरी बाहर की है। वो हिंदुआ के पब्लिक का साथ, पूरे हिंदुआ के पब्लिक और पुलिस बाहर की। तो हमें बोलने की वजह से तुम्हारे को भी साथ में लेकर जाते हैं बोलकर बोल रहे थे। लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ। ये एरिया का नाम बताइए मैडम। सारी महिला एवनी रोड लेडीज पुलिस आते हमारे को लेकर जाते बोलकर बोल रहे थे। तो पुलिस हम बहुत धमका रहे थे, उनकी डंडों की वजह से उनके खटखट डाल रहे थे दरवाजे। घर पे आई थी पुलिस, लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी? जेंट्स पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस भी आई थी। दरवाजे इतने जोर से तोड़ रहे थे, ताला डाले तो भी दरवाजे तोड़ रहे थे सर उन्हें। और कितने बजे आए थे?
करके बोल, ये जो दहशत करती है, ये तो दहशत करती है, में जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा करती है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा करती है, इसके पीछे वर्दी है। पुलिस डिपार्टमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो पढ़ो, पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडा करती है, इसके पीछे वर्दी है, गुंडा करती है, इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। पिछले 1 महीने से आंदोलन स्वामी सिद्धलिंगय्या स्वामी शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, शहर के अंदर अंगार लगाने की कोशिश कर रहा है और आए दिन इस्लाम पर, मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहा है। इसके बावजूद भी 17-18 केस होने के बावजूद वो जो है ओपन जो है गुलबर्गे की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और कल जो अलन के अंदर चला है, वो अलन के अंदर मुस्लिम नौजवान दरगाह की हिफाजत के लिए खड़े थे, दरगाह की हिफाजत के लिए खड़े थे। 144 सेक्शन डालने के बावजूद भी बिदर का MP अलन कैसे पहुंचता है, गुलबर्ग सेडम का MLA बिदर कैसा पहुंचता है, अप्पू गौड़ा वहां पर कैसा पहुंचता है और वहां पर जाकर माहौल खराब करने की कैसे कोशिश कर सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी पुलिस का हाथ है और वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और वहां पर जो है मुसलमानों के खिलाफ और लाडे मशाक दरगाह के खिलाफ जो है एहतजाज किया गया। उसके बाद मुस्लिम नौजवान खामोशी से सिर्फ जो है दरगाह के पास बैठे हुए थे। मुस्लिम नौजवान ना तो कोई रैली किए, ना तो कोई तशद्दुद किए। जैसे RSS वाले लकड़ी हाथ में पकड़कर मार्च निकालते हैं, वही लकड़ी हाथ में पकड़े। जब RSS लकड़ी हाथ में पकड़ सकती है तो हम भी हाथ में लकड़ी पकड़ सकते हैं। तुम्हारे वास्ते तुम्हारे वास्ते अगर वो लकड़ी लीगल है तो हमारे वास्ते भी जो है वो लीगल लकड़ी जो है लीगल है। आज हमारी 2 बहनों का जो है वहाँ पर इंतकाल हुआ है। सिर्फ इसी वजह से पुलिस जो है जबरदस्ती घरों में घुसकर दरवाजे तोड़कर मुस्लिम नौजवानों को, औरतों को अरेस्ट कर रही है। अरेस्ट किसको करना चाहिए? 144 का वायलेशन करने वाले कोई अलग वाला नहीं था उसके अंदर। पूरे लोग बसो कल्याण से, रायचूर से, यादगीर से, अलग अलग शहरों से जो है वहाँ पर जमा हुए थे। संघ परिवार और बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश थी। वो साजिश करने वालों को, वो फसाद फैलाने वालों को अरेस्ट करने के बजाय गुलबर्गा पुलिस मासूम नौजवानों को अरेस्ट कर रही है। ये पुलिस ये बताना चाहती है कि तुम अगर एहतजाज करोगे, तुम अगर संघ परिवार वालों को रोकने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें जेलों से भर देंगे। हम इनसे कहना चाहते हैं कि जितने भी नौजवान जमा हुए हैं, ये सिर्फ जो है 15-20 मिनट के मैसेज में जमा हुए हैं। अगर तुम्हारे को जेल भरना है, पूरे गुलबर्गा के नौजवान रेडी है। हमारी मस्जिद का तुम तहफ्फुज नहीं कर सकते, हमारे दरगाहों का तुम तहफ्फुज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग उतरकर दरगाह की तहफ्फुज कल किए थे। हमारी को कोई वजह नहीं थी वहाँ पर जमा होने की। बाहर से आने वालों के ऊपर कार्रवाई करना है, वो MP के ऊपर, वो MLAs के ऊपर, पूरों के ऊपर कार्रवाई करना है। जितने भी नौजवानों को अरेस्ट किए हैं, SP और DC यहाँ पर आकर हमारे को एश्योर करना है कि किसी भी इनोसेंट नौजवान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ कुछ गुलबर्गे की कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर गुलबर्गे का हर नौजवान है, हर तंजीम है, बिना किसी तफरीक के हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे लिए गाड़ियाँ लगाकर खड़ा किए एडवांस, हम वो गाड़ियाँ में बैठकर जाने के लिए रेडी हैं, मगर बेखुसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।
कल जिस तरह से अलंग में जो खौफ का माहौल था, हम अलंग में उस वक्त दरगाह में खड़े हुए थे, वहाँ पे जो माँ और बहनें आए थे वो वायलेशन करने के लिए नहीं आए थे, वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए नहीं आए थे। वो माँ और बहनें अपनी दरगाह के, अपने शहर के, अपने दरगाह के, अपने गांव के दरगाह की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे। उन्हें पुलिस के जरिए, पुलिस के आला ऑफिसर के जरिए समझाया जा सकता था कि 10 लोग जाना है अंदर। कमेटी उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, जितने कायदीन वहाँ पर थे वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। ये बात अगर वहाँ ठहरे हुए मेरी माँ और बहनों को बताया जाता तो माँ और बहनें वापस चली जाती थी। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद वहाँ के लीडर्स 10 लोग अंदर जाना है बोलकर चले गए। जब औरतों को समझ में नहीं आया, जब औरतें बेकाबू हो गई तो पुलिस अपनी गुंडागिर्दी करते हुए बेचारे मेरी माँ और बहनों पे लाठीचार्ज किया। आज यहाँ पर इधर आनंद में पिछले कई दिनों से जो मामला हो रहा है, यहाँ पर ये हुकूमत या कुछ लीडरों का मामला नहीं है। मैं यहाँ पर इस एहतजाज के जरिए से ये कहना चाहता हूँ कि कल जो हादसा हुआ दरगाह के अंदर, वो दरगाह के अंदर जो पूजा करने की जो इजाजत दी है, सबसे पहले हम उसकी नाराजगी का इजहार करते हैं। जबकि आर्टिकल सेक्शन 144 इम्पोज होने के बाद वहाँ पर एमएलए आता है, एमपी आता है, लोकल एमएलए एमपी आते हैं, उसके बाद वो मॉब आता है, हाथ में लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ रैली होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाह रहा हूँ मैं, एक तरफ कार्रवाई मत करो। आप वर्दी में हैं, इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर आप वर्दी पहने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना वर्दी वालों की जिम्मेदारी है। अगर वर्दी वाले करेंगे तो गुलबर्गा आनंद में पूरे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। हम भी यहाँ पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं कि आप भी एहतजाज दूंगा। आप 100 केस कराओ, 100 केस, हम केसों से डरने कानून के हिसाब से चलो। यहाँ पर कानून का राज चलेगा, किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। वहाँ पर बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह नौजवानों को रात के 2 बजे 3 बजे घरों के अंदर घुसकर मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। एक दहशत का माहौल वहाँ पर आनंद के अंदर आप बनाया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को देता हूँ, अफसोस की बात है, आप औरतें हाथ में छुरी अपने लोगों तक आप देख रही थी कि हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे एसपी साहब, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा, पीसफुल होगा, एक इत्मीनान से हम किए थे। बेगुनाह नौजवानों को अरेस्ट करते हैं, आप जेल के अंदर डालते हैं और समझ लें कि हम खामोश बैठेंगे। ये सिर्फ एक ट्रायल है, बैठे हैं, सिर्फ एक ट्रायल है। अगर मामला, अगर पुलिस डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर जो बर्बरियत कर रहे हो, अगर खामोश नहीं बैठेंगे तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो अरेस्ट हुए हैं कल, जो भी नौजवान, उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप जेल में रहो, जेल में रहने से कोई इज्जत कम होने वाली नहीं है। हक के लिए बेगुनाह होकर अगर जेल में हर काट रहे हैं तो आप पुलिस राज को सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तैयार है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की महफिल है, यहाँ पर मजबूत जो जज्बा रखते हैं उसकी महफिल यहाँ पर एहतजाज है। जितने भी अरेस्ट हुए वो इलीगल अरेस्ट है। ये सारे लोग ये चाहते हैं कि पूरे कर्नाटक में फिरका परस्ताना माहौल पैदा करें और हिंदू मुस्लिम तफरका पैदा करके इलेक्शन में इसका फायदा हासिल करें। अभी इलेक्शन 1 साल है और जो एमएलए सुभाष गुत्तेदार जिसने असेंबली में ये बात उठाई थी कि वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है और उसकी बेहुरमती हो रही है, उसको ये साबित करना चाहिए था कि वहाँ पर वो जो पत्थर उसने कहा कि वो शिवलिंग है, उसको ये साबित करना चाहिए था कि वो जो है शिवलिंग है। नहीं, बल्कि उसने ये चाहा कि वहाँ पर माहौल इस तरीके से बनाया जाए कि हिंदुओं की ताईद हासिल हो सके, आरएसएस की ताईद हासिल हो सके और उसको मिनिस्ट्री में मौका मिल सके। ये शर पूरा का पूरा बीजेपी के जरिए फैलाया हुआ है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर जिन बच्चों को रात के अंधेरे में
अरेस्ट किया गया है और अभी तक अरेस्ट का सिलसिला जारी है। उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वो लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, वो अपनी दिफा की खातिर दरगाह के पास बैठे हुए थे। ये जो इशू ही नहीं था। बीजेपी एमएलए के पास कोई काम भी नहीं था। शायद इनको याद गया 40-40 बकरे लेकर कर लाडले मशाक के यहाँ नियाज करने का इनको याद गया। और वो नियाज के बाद जो वोट उनके गोद में गिरते थे, वो वोट जो उनके गोद में गिरते थे, शायद वो बीजेपी एमएलए भूल चुके हैं। इसीलिए ये हरकत हो रही है। ये जिस तरीके से 1 महीना पहले असेंबली में ये आवाज उठाई गई, इस बात को कहा गया कि हम इसके कंडेम करते हैं और साथ ही साथ ये जो चीज हो रही है इसके लिए हम इत्तेहाद के साथ लड़ने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे भी खामियां हो सकती है, यहाँ पर सभी लोगों की खामियां हो सकती है, लेकिन अब वक्त है जो नौजवानों को जो अरेस्ट किया जा रहा है, तकरीबन 150 से 200 नौजवानों को सुबह फजर के साथ अरेस्ट किया गया। घरों में घुसकर, दरवाजा तोड़कर और औरतों को ढकल कर वहाँ पर अरेस्ट किया गया और 15 से 20 औरतों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और उसी चक्कर में जब बच्चों को उठाने के चक्कर में औरतों को जब ढकला गया, उस वक्त 3 लोगों का डेथ हुआ है। ये बहुत ही अफसोस की बात है और कंडेमेबल है। और ये जो हो रहा है इसके खिलाफ हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रोटेस्ट से नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इसके बाद और बड़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे और एहतजाज करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस वक्त सिद्धलिंगा स्वामी वो चोर, वो डाकू, वो गुंडा जिसको हम लोगों ने आंदोलन चलो बोलकर करके उसको 2 साल पहले जेल भेजा था हमने। और आलोक कुमार आईपीएस आलोक कुमार जी ने जेल भेजा था उनको। वो शायद भूल चुका है। 2 साल तक वो आवाज नहीं उठाया। अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है। उसको भी सबक सिखाना है। और जो एसपी मैडम और डीसी साहब हम लोगों को तवक्कुन दिलाए थे जब हम अलन चलो का नारा लगाए, तो इन्हों बोले कि आप बेफिक्र रहिए, पूरा हमारे कंट्रोल में है, पूरा कंट्रोल में है। देखे हम तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम नाकारा है, तुम्हारे को काम नहीं आता करने के लिए। तुम लोग झुक गए ये बीजेपी के एमएलए के हाथों, एमपी के हाथों झुक गए। ये सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे।